Assalamualaikum dear students and viewers, how do you do? This is Farah, your teacher from my YouTube channel Knowledge for Everyone. Hope you are good and I'm also good everybody. Thanks a lot my dear students, viewers, my family members. You are watching, liking and supporting my channel. Thanks a lot again. If you like my video, don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon button ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, टुडे आई ब्रॉट फॉर यू अनदर टॉपिक. दिस इज़ अबाउट टेंसेस एंड लास्ट टाइम हमने टेंसेस पढ़े थे. इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस एंड टुडे आई एम गोना टीच यू फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर continuous tense. Today I am gonna teach you future continuous tense. Future continuous tense में क्या होता है? Future means tomorrow, आने वाला कल, यानी future मुस्तकबिल, and continuous कोई काम जो है वो future में हो रहा होगा, यानी हो रहा होगा कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, यानी जो फ्यूचर यानी आने वाला कल यानी टुमारो में कोई काम कंटिन्यूसली हो रहा होगा. इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है? व्हाट इज़ द फार्मूला? इसका फार्मूला क्या है? फार्मूला सब्जेक्ट. सबसे पहले आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट. फार्मूला में सारे सब्जेक्ट ले लीजिए एंड देन हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी. विल के साथ बी, विल बी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट विल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. लास्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट आप सारे ले लीजिए. आई, वी, यू, they, he, she and it. सब्जेक्ट्स मैंने ले लिए सारे. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्या है प्रोसेस? हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब में क्या किया आपने? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में क्या है? विल बी. सब में आपने विल बी यूज़ कर लिया. विल बी, विल बी, will be, they will be, he will be, she will be and it will be. अब आ जाइए नेक्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई विल बी रीडिंग बुक. I will be reading book. I will be reading book. मैं पढ़ रही होंगी, मैं किताब पढ़ रही होंगी. I will be क्या है? हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रीड एंड ing. उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट लास्ट में आ गया. I will be reading book, मैं किताब पढ़ रही होंगी. We will be playing, we will be playing football. वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल. हम खेल रहे होंगे, यानी फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा. वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, हम खेल रहे होंगे फुटबॉल. यू विल बी ईटिंग, यू विल बी ईटिंग, कुछ भी ले लें, पिज़्ज़ा, पास्ता. आप खा रहे होंगे. यू विल बी ईटिंग पास्ता, यानी आप पास्ता खा रहे होंगे. एंड दे विल बी वॉचिंग मैच. दे विल बी वॉचिंग मैच, वो देख रहे होंगे. विल बी वॉचिंग मैच, वो देख रहे होंगे मैच, यानी फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा. दे विल बी वॉचिंग मैच, वो देख रहे होंगे. ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा. ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा. शी विल बी मेकिंग
शी विल बी मेकिंग कॉफ़ी या पास्ता या पिज़्ज़ा, जो भी क्या हम कह लें उसमें एडिशन लगाना चाहें ऑब्जेक्ट का। शी विल बी मेकिंग कॉफ़ी, पास्ता, टी, जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहें, शी विल बी वो बना रही होगी, तैयार कर रही होगी कॉफ़ी या टी, पिज़्ज़ा, पास्ता, कुछ भी ले लें। इट विल बी बार्किंग, वो भौंक रहा होगा। इट विल बी बार्किंग, वो भौंक रहा होगा। यानी डॉग के लिए, किसी भी एनिमल के लिए आप इट विल बी बार्किंग यानी भौंक रहा होगा। वो इट विल बी डांसिंग, वो डांस कर रहा होगा, या जो भी है। या मोर के लिए, या आप पीकॉक के लिए कर लें, पीकॉक विल बी डांसिंग, वो डांस कर रहा होगा। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस में आपने क्या किया कि विल बी यूज़ किया, यानी कोई काम जो है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए, कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। सब में आपने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद देन आपने यूज़ किया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब इसी का आप नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, यानी नेगेटिव मीन्स इनकार या सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कोई भी काम आप नेगेटिव में करने के लिए क्या करेंगे, किसी बात के ना करने के लिए आप कहेंगे आई विल not be reading book. I will not be reading book. बी आपने यूज़ किया I will not be reading books, यानी मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा किताब। I will not be reading book, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा। यानी नॉट के बाद आपने बी यूज़ किया और will not। I will not be reading book. We will not be playing football. We will not be playing football, हम नहीं खेल रहे होंगे। We will not be यानी कोई काम ना करना, यानी we will be playing खेल रहे होंगे, we will not be playing हम नहीं खेल रहे होंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट यूज़ किया, फिर बी एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और लास्ट में आपने ऑब्जेक्ट यूज़ कर दिया। We will not be playing football. You will not be eating pasta. You will not be eating pasta, आप नहीं खा रहे होंगे पास्ता। You will not be eating pasta, आप नहीं खा रहे होंगे। They will not be sleeping. They will not be sleeping, वो सो नहीं रहे होंगे। They will not be sleeping in the future, यानी फ्यूचर में, यानी आने वाले कल। They will not be sleeping, वो नहीं सो रहे होंगे। He will not be playing cricket. He will not be playing cricket, वो नहीं खेल रहा होगा क्रिकेट। He will not be playing cricket, वो नहीं खेल रहा होगा क्रिकेट। And she will not be making coffee. She will not be making tea या कॉफ़ी, वो नहीं बना रही होगी चाय। शी विल नॉट बी मेकिंग कॉफ़ी और टी, पास्ता, पिज़्ज़ा, कुछ भी ले लें आप, एंड में कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इट विल नॉट बी बार्किंग या डांसिंग। इट विल नॉट बी बार्किंग, वो नहीं भूख रहा होगा, या इट विल नॉट बी डांसिंग, वो गाना नहीं कर रहा होगा। इट विल नॉट बी डांसिंग, नाच नहीं रहा होगा।
एंड आपने देखा कि नेगेटिव मैंने किस तरह बनाए कि मैंने जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे एंड देन विल, और विल के बाद नॉट यूज़ कर दिया सब में, और बी के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, एंड लास्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। इसी तरह आप इंटरोगेटिव बनाने के लिए बहुत इजी होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स कि आप इसको इतना ज़्यादा समझें कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। विल ही बी, अब आप शुरू में क्या करेंगे कि आप विल शुरू में लगा देंगे, will I be reading books, क्या मैं पढ़ रहा होऊंगा या पढ़ रही होंगी किताबें। विल आई बी रीडिंग बुक्स, क्या मैं किताबें पढ़ रही होंगी, यानी फ्यूचर में क्या ये काम मैं कर रही होंगी। विल आई बी रीडिंग बुक्स। Will we be playing? Will we be playing cricket? क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। Will we be playing cricket? क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। Will you be eating? Will you be eating पास्ता। विल यू बी ईटिंग पास्ता, क्या तुम पास्ता खा रहे होगे या आप खा रहे होंगे। विल यू बी ईटिंग पास्ता। विल दे बी स्लीपिंग, क्या वो सो रहे होंगे। विल दे बी। एंड विल ही बी ड्राइविंग अ कार। विल ही बी ड्राइविंग अ कार, क्या वो गाड़ी चला रहा होगा। एंड विल शी बी मेकिंग कॉफ़ी, टी, पास्ता, कुछ भी लास्ट में आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। विल शी बी मेकिंग कॉफ़ी, क्या वो बना रही होगी कॉफ़ी, यानी फ्यूचर में क्या वो बना रही होगी कॉफ़ी। विल इट बी बार्किंग, क्या वो भूख रहा होगा। विल इट बी बार्किंग, क्या वो भूख रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने किस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस के इंटरोगेटिव बनाए। इंटरोगेटिव के लिए मैंने क्या किया है कि हेल्पिंग वर्ब जो है विल को मैंने स्टार्टिंग में ले लिया, उसके बाद देन आई यूज़ सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट वी यू दे। देन इसके बाद क्या किया है कि बी यूज़ किया है, एंड फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब आईएनजी, और लास्ट में जो है वो ऑब्जेक्ट। इस तरह मैंने जो है वो इंटरोगेटिव जो है फ्यूचर कंटिन्यूस के आप लोगों को बताया कि हाउ टू मेक नेगेटिव इंटरोगेटिव किस तरह बनाए जाते हैं, यानी नो इनकारिया सेंटेंसेस और सवालिया क्वेश्चंस हम किस तरह बनाते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू लाइक माय वीडियो, एंड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया होगा कि और मेरा वे ऑफ टीचिंग, आई होप कि माय वे ऑफ टीचिंग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।